दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की किताब से चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज का ये हमारा क्लास होने वाला है चैप्टर नंबर 3 से अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसका नाम है, जिसको लिखने वाले हैं मनोहर मलगांवकर। तो इस चैप्टर के राइटर का नाम है मनोहर मलगांवकर। इस चैप्टर से आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से कहना यही कि आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और वीडियो के एंड में आप मुझे बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ, यानी कि आपने इन सभी क्वेश्चन में से कितना आंसर आपका सही हुआ। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो देखिए और मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और आपको उसका आंसर अपने मन में सोचना है और उसके बाद जो मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा उस सबको मैच करना है। अगर आपका आंसर सही होता है, मैच होता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं सभी का कमेंट को रीड करता हूं और उनको रिप्लाई भी करता हूं। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 2025 के एग्जाम में आया हुआ, आप लोग देख सकते हैं 2025 के एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन कॉमर्स और साइंस में पूछा था। तो हो सकता है कि इस साल आर्ट्स में ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो क्वेश्चन यूं है कि नानू काका वेंट टू डैश ऑटो डीलर्स। यहाँ पे पूछ रहा है कि नानू काका कौन से ऑटो डीलर के पास गए थे। इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है सिक्का, अलंकार, रिक्का और किया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसका जवाब सोच लिया होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्का। सिक्का डीलर्स के पास नानू काका गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी 2025 के एग्जाम में आया हुआ है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन डैश टिकट। यहाँ पे पूछ रहा है कि नानू काका जो इस चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो सेकंड क्लास में ट्रैवल करते थे, यानी कि सेकंड क्लास में ट्रैवल करना मैनेज कर लेते थे, किस क्लास के टिकट पर। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है फर्स्ट क्लास, जनरल क्लास, थर्ड क्लास एंड स्लीपर क्लास। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड क्लास। नानू काका क्या करते थे कि थर्ड क्लास का टिकट लेते थे और सेकंड क्लास में ट्रैवल करते थे, ट्रैवल करना मैनेज कर लेते थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है नानू काका डैश बिफोर द स्पोक, यानी नानू काका बोलने से पहले क्या करते थे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग सोच लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है एट सम बिस्किट्स, ड्रैंक टी, इनहेल्ड सम स्नफ एंड ड्रैंक कॉफी। तो आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनहेल्ड सम स्नफ। वो क्या करते थे कि बोलने से पहले क्या करते थे कि एक तंबाकू टाइप का कोई चीज होता था, उसको अपनी हथेली पर रगड़ करके और वो उसको सूंघते थे। चैप्टर का जो नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, इसका मतलब हुआ कि एक चुटकी सूंघनी या फिर एक चुटकी नस्वार हम लोग इसको कह सकते हैं। तो नानू काका कुछ भी बोलते थे उससे पहले क्या करते थे, इनहेल्ड सम स्नफ। इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि वह कुछ सूंघते थे। तो दोस्तों आप लोग बताइए आपका जवाब सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका जवाब सही हुआ तो कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है मनोहर मलगांवकर स्टोरी इज फुल ऑफ वीट एंड डैश। यहाँ पे पूछ रहा है कि मनोहर मलगांवकर की जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो फुल ऑफ वीट एंड क्या है। ये वीट का मतलब हो गया कि यहाँ पे चालाकी, और इसके बाद क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है ह्यूमर, ट्रेजेडी एंड एडवेंचर, आयरनी। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है हास्य से भरा हुआ, मजाकिया किस्म का। तो मनोहर मलगांवकर की स्टोरी क्या है, वीट एंड ह्यूमर से भरी हुई है, यानी कि चालाकी और हास्य से भरी हुई है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन सेकंड क्लास। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नानू काका क्या करते थे कि थर्ड क्लास का टिकट लेते थे और सेकंड क्लास में वो चल जाते थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज ए इन डैश ऑन प्रोबेशन। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो इस कहानी के जो वक्ता है, जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, इस कहानी के जो वक्ता है वो किस चीज़ के प्रोबेशन था। प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षा, यानी कि वह एक जांच के दायरे के अंदर में आते हुए परिवीक्षा अवधि के दौरान वो किस पोस्ट पर थे। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है सेक्रेटरी, क्लर्क, अंडर सेक्रेटरी और बैंक ऑफिसर। तो दोस्तों चलिए बताइए आपने इसका क्या आंसर सोचा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडर सेक्रेटरी। तो जो नरेटर थे अ पिंच ऑफ स्नफ में, वह एक प्रोबेशन पीरियड पे थे अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पर। कौन से पोस्ट पर थे, तो अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पर थे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फॉर व्हाट पर्पज हैड नानू काका कम टू दिल्ली। यहाँ पे पूछ रहा है कि नानू काका दिल्ली किस पर्पज से आए थे, यानी किस उद्देश्य से आए थे। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है फॉर पेइंग द डेट, अटेंड जमींदार कन्वेंशन, टू टेक रेस्ट, टू सी सम मिनिस्टर। ये क्वेश्चन 2022 एनुअल एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोगों को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। पिछला क्वेश्चन भी 2022 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उनके ऊपर खास तौर पे ध्यान देने के लिए रहता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन मैंने आपको बता दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू सी सम मिनिस्टर, यानी कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए। तो नानू काका किस पर्पज से दिल्ली आए थे, तो कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नानू काका स्टूड इन ए डोरवे ऑफ डैश 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 क्लास कैरी। यहाँ पे पूछ रहा है कि नानू काका किस क्लास के
दरवाजे पे खड़े थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक आप लोगों ने इसका जवाब गेस कर दिया होगा, क्योंकि नानू काका क्या करते थे कि थर्ड क्लास का टिकट कटाते थे और सेकंड क्लास में ट्रैवल करते थे। तो यहाँ पे उसी के बारे में पूछ रहा है कि नानू काका किस क्लास के दरवाजे पे खड़े थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड क्लास के दरवाजे पे खड़े थे। अगला क्वेश्चन है, द मदर ऑफ द नरेटर वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो नरेटर की माँ थी वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि नानू काका किसी भी मिनिस्टर से मिलने के लिए मैनेज कर लेंगे, वो किसी भी मिनिस्टर से बहुत ही आसानी से मिल पाएंगे। किस बेस पे वो ऐसा कह रही थी, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है ऑन संडे, व्हेनेवर ही वांटेड, इन बिटवीन अ मीटिंग, ऑन द मिनिस्टर्स। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हेनेवर ही वांटेड, यानी कि नानू काका जब भी चाहेंगे वो किसी भी मिनिस्टर से मिल सकते हैं। ऐसा जो नरेटर की माँ थी उनका विश्वास था, बहुत ही ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट थी कि नानू काका जब भी चाहे वो किसी भी मिनिस्टर से मिल सकते हैं। व्हेनेवर ही वांटेड का मतलब हो गया कि जब भी वह चाहते वो किसी भी मिनिस्टर से मिल सकते थे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मनोहर मलगांवकर इज एन डैश राइट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मनोहर मलगांवकर कहाँ के राइटर थे, किस देश के राइटर थे। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड नाइजीरियन। तो आई थिंक आप लोगों को इसका जवाब पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन। मनोहर मलगांवकर एक इंडियन यानी कि भारतीय राइटर थे, भारतीय लेखक थे। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय। यहाँ पे पूछ रहा है कि अ पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक कौन है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम है मनोहर मलगांवकर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोहर मलगांवकर। अब इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछ रहा है कि मनोहर मलगांवकर हैज रिटन द लेसन। यहाँ पे पूछ रहा है कि मनोहर मलगांवकर ने कौन से लेसन को रिटन किया है। तो इसका भी जवाब आप लोगों को पता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा ए पिंच ऑफ स्नफ। किसने लिखा है, तो मनोहर मलगांवकर ने लिखा है। दोनों तरफ में से किसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि ए पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा है, तो जवाब होगा मनोहर मलगांवकर। और फिर इस तरह से भी पूछ सकता है कि मनोहर मलगांवकर ने कौन सी कहानी को लिखा है, कौन से लेसन को लिखा है, तो जवाब हो जाएगा अ पिंच ऑफ स्नफ। आप लोगों को इसमें मिस्टेक नहीं करना है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डैश डैश रुपीज। यहाँ पे पूछ रहा है कि नानू काका ने कितने रुपीज का चेक लिखा था। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है 1000, 100, 500 एंड 10,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8000। नानू काका ने 1000 रुपये का चेक लिखा था। अगला क्वेश्चन है, द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज डैश। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन था जिससे मिलने के लिए नानू काका ने प्लान किया था वो कौन थे। इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है द होम मिनिस्टर, द रेलवे मिनिस्टर, द वेलफेयर मिनिस्टर, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को सोच लीजिए कि क्या इसका जवाब होगा। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द वेलफेयर मिनिस्टर। तो नानू काका जो कुछ मिनिस्टर से मिलने आए थे तो उसमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो द वेलफेयर मिनिस्टर थे, यानी कल्याण मंत्री से वो मिलने के लिए थे। वो सेकंड जो पर्सन थे वो कल्याण मंत्री थे, वेलफेयर मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन है, रतिराम वाज द सन ऑफ डैश। यहाँ पे पूछ रहा है कि रतिराम किसके बेटे थे। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है मोहनलाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम, जंगललाल रतिराम और नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग सोच लीजिए। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोहनलाल रतिराम। आपका जवाब सही हुआ कि नहीं आप लोग मुझे बताइएगा जरूर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी कहानी एक ह्यूमरस यानी कि हास्यपूर्ण मजाक से भरी मजाकिया कहानी है। ऑप्शन है दी अर्थ, दी आर्टिस्ट, अ पिंच ऑफ स्नफ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका जवाब पता है। तो जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अ पिंच ऑफ स्नफ एक ह्यूमरस स्टोरी है, एक मजाकिया कहानी है, एक हास्यपूर्ण कहानी है। अगला क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाई डैश। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ईमानदारी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, किसने कहा था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है नानू काका, सोहनलाल रतिराम, हजरत बरकत अली। तो आप लोग सोच लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नानू काका। नानू काका ने कहा था कि ईमानदारी जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो क्वेश्चन है देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नानू काका। नानू काका ने ये चीज़ कहा था। आप लोगों को याद कर लेना, ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस साल के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, डैश 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 वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नरेटर के फैमिली के यहाँ कौन आ रहे थे, कौन विजिट कर रहे थे। यानी नरेटर का मतलब जो लेखक है उनके यहाँ कौन आ रहे थे। तो आप लोग जानते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नानू काका। नानू काका जो कि नरेटर के मामा थे, तो वो नरेटर के यहाँ आ रहे थे। इसका जवाब हो जाएगा नानू काका। अगला क्वेश्चन है, डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिनिस्टर के यहाँ जोधपुर के कोर्ट में कौन गए थे, जोधपुरी कोर्ट में कौन मिनिस्टर के यहाँ गए थे। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है नानू काका, शिगाना ओया, मनोहर मलगांवकर और नन ऑफ दिस। तो आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनोहर मलगांवकर, जो कि इस चैप्टर के राइटर हैं, ऑथर हैं। तो वो मिनिस्टर के यहाँ जोधपुर कोर्ट में गए थे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट एंड डैश डैश टर्बन। यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पीकर ने अपना जो व्हाइट जोधपुर कोट था और जो एक टर्बन पहना हुआ था वो किस कलर का था। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन मैं आप लोगों को बताता हूँ, तब तक आप इसका जवाब सोच कर रखिए। तो ऑप्शन है ऑरेंज, रेड, येलो
एंड ब्लैक। आपके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑरेंज। जो स्पीकर थे वो जोधपुर कोट और ऑरेंज कलर के टर्बन यानी कि पगड़ी में गए थे। कहाँ गए थे, तो मिनिस्टर के यहाँ गए थे। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जोधपुर कोट और किस कलर की पगड़ी उन्होंने पहनी थी, तो जवाब हो जाएगा ऑरेंज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नानू काका कितने दिन के लिए वहाँ आए थे, यानी कितने दिन उनको ठहरना था। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है 4 और 5 डेज, 3 और 4 डेज, 2 और 3 डेज, ए वीक। ए वीक का मतलब हो गया कि एक हफ्ता पूरा। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 डेज। नानू काका 2 या 3 दिन के लिए आए थे। नानू काका को 2 या 3 दिन ठहरना था। स्टे का मतलब होता है ठहरना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 डेज। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नानू काका के पास एक यूनिक क्वालिटी थी। कौन सी ऐसी क्वालिटी थी, तो टेलिंग मैंने किस चीज़ के कहने की एक यूनिक क्वालिटी थी जो कि किसी और के पास नहीं होती। यूनिक का मतलब किसी और के पास नहीं होती है। तो ऑप्शन है स्टोरी, ट्रूथ्स, लाइज एंड नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइज, यानी कि नानू काका को झूठ बोलने की एक बहुत ही अच्छी यूनिक क्वालिटी थी। वो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से और एक यूनिक तरीके से झूठ बोल लेते थे। तो अगला क्वेश्चन है नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज टू अ डैश। यहाँ पे कह रहा है कि नानू काका ने 1000 रुपये का चेक किसको थमाया था, किसको हैंड ओवर किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है कारपेंटर, धोबी, गोल्ड स्मिथ, मिल्कमैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोबी। धोबी को उन्होंने 1000 रुपये का चेक थमाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ डैश। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नानू काका ने अपने आप को एक पुश्तैनी ज्योतिषी के रूप में दर्शाया था। तो किस जगह के महाराजा के पुश्तैनी ज्योतिषी के रूप में दर्शाया था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, निन्नौर एंड नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निन्नौर। तो नानू काका ने अपने आप को निन्नौर के महाराजा के पुश्तैनी ज्योतिषी के रूप में वहाँ पर दर्शाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नानू काका वाज ए वेरी डैश 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 मैन। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नानू काका किस तरह के आदमी थे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है फूड, स्टूपिड, ऑनेस्ट एंड क्लेवर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग सोच लीजिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को इसका जवाब पता होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। तो आप लोग जानते हो कि नानू काका एक बहुत ही चालाक आदमी थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्लेवर, यानी कि चालाक। नानू काका एक बहुत ही चालाक आदमी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन है अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है नॉवेल, पोएम, शॉर्ट स्टोरी एंड एसे। मुझे लगता है कि आपको इसका जवाब पता है। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट स्टोरी। अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अ पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट ए डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ डैश। यहाँ पे कह रहा है कि जो शॉर्ट स्टोरी है अ पिंच ऑफ स्नफ, ये एक विस्तृत चरित्र चित्रण किसका है, किसके किरदार का डिटेल स्केच किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है सोहन लाल, नानू काका, मनोहर मलगांवकर एंड रतिराम। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर पता होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नानू काका। तो नानू काका का एक विस्तृत चरित्र चित्रण है ये एक कहानी अ पिंच ऑफ स्नफ। अगला क्वेश्चन है मनोहर मलगांवकर वाज डैश डैश ऑन प्रोबेशन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मनोहर मलगांवकर प्रोबेशन पे, एक परीक्षा पे क्या थे, कौन से पोस्ट पे थे। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसका जवाब आप लोगों को पता है। जी हाँ, बिल्कुल इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडर सेक्रेटरी, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था। तो इसका जवाब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मनोहर मलगांवकर अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पे थे, प्रोबेशन पीरियड पे थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2021 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोगों को इस पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है हु ट्रैवल फ्री विथ नानू काका। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नानू काका के साथ फ्री में कौन ट्रैवल किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन हो जाएंगे डॉग, रैबिट, हेन एंड किटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किटन। एक किटन एक बिल्ली के बच्चे को कहा जाता है। तो नानू काका के साथ एक बिल्ली के बच्चे ने फ्री में ट्रैवल किया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किटन। अगला क्वेश्चन है द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट दी डैश डैश फॉर हर ब्रदर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पिंच ऑफ स्नफ में जो माँ है, नरेटर की माँ है, वह अपने भाई का वेट कर रही थी। कहाँ पे वेट कर रही थी। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है रूम, गेट, डोर स्टेप एंड वरांडा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोर स्टेप, यानी कि दरवाजे पर वेट कर रही थी। उनके भाई आने वाले थे। नानू काका जो थे, जो राइटर के मामा थे, तो वो उनकी माँ के भाई हो गए। तो वो भाई क्या अपने डोर स्टेप यानी दरवाजे पर वेट कर रही थी। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 2021 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली डैश। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि नानू काका दिल्ली किस लिए आए थे। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है टू विजिट द रेड फोर्ट, टू सी सम मिनिस्टर, टू पार्टिसिपेट कॉन्फ्रेंस, टू स्पेंड द समर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू सी सम मिनिस्टर। आप लोग जानते हैं कि नानू काका दिल्ली कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आए हुए थे। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा टू सी सम मिनिस्टर्स। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 2024 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ था
और उसके अगले वाला क्वेश्चन भी 2024 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो ये जो आगे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टू के डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नानू काका ने अपना एक चांदी का स्नफ बॉक्स जो होता है उसको निकाला और वहाँ से क्या लिया। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है कोट, कुर्ता, पिंच एंड पिच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंच। पिंच का मतलब होता है चुटकी। तो स्नफ बॉक्स में से एक चुटकी निकाला और उसको हाथ पे रगड़ा और उसको सूंघ लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नानू काका वेंट टू विजिट द डैश 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 मिनिस्टर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नानू काका किस मिनिस्टर से मिलने के लिए विजिट किए थे। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस है फाइनेंस, वेलफेयर, रेलवे, होम। तो हमने बुक में पढ़ा, आप लोग जानते हैं कि नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए गए थे, यानी कि वेलफेयर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से गए थे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वेलफेयर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हु टू के पिंच ऑफ स्नफ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक चुटकी सूंघनी जो होती है, एक चुटकी नस्वार किसने लिया था। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है आलम, रहमान, मनोहर एंड नानू काका। तो आप लोग जानते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नानू काका। नानू काका जो थे वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस कहानी के। तो वो एक चुटकी सूंघनी या एक चुटकी नस्वार लेते थे। तो क्वेश्चन था कि हु टू के पिंच ऑफ स्नफ, तो जवाब हो जाएगा नानू काका। इसमें आप लोगों को टिक कर देना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को इसका जवाब देना है और मुझे स्कोर बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा था। तो अब आप लोग कमेंट कीजिए कि 34 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए थे। कमेंट कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के ऊपर भी एक अच्छा सा प्यार से कमेंट कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।